हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। ये सीरीज लास्ट ईयर हमने स्टार्ट की हुई थी और इस साल अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, आप सबको आइडिया होगा इनमो का। आईयूक्यूएम और इनमो का नया पैटर्न आ गया है ना। ऑल द एग्जाम का डेट अभी नहीं आया था, तो नया पैटर्न ये है कि पहले 75 मिनट्स का आपका एक आईयूक्यूएम का एग्जाम होगा, राइट, जिसमें 12 क्वेश्चन होंगे, फॉलोड बाय 2.5 आवर्स का एक इनमो का एग्जाम होगा जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे, राइट। तो ये नया पैटर्न है। एंड आईयूक्यूएम की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक आईयूक्यूएम का कैंप स्टार्ट कर रखा था एंड आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे इस कैंप का पार्ट भी बने होंगे, इस ग्रुप पे, इस गूगल फॉर्म को फिलअप करके, राइट। अब नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनमो की प्रिपरेशन भी हमें अभी से स्टार्ट करनी है, तो हाउ वी पीपल कैन हेल्प यू, ठीक है। तो उसके लिए वी आर देयर टू हेल्प यू एवरी डे, एवरी सिंगल डे हम आपके साथ हैं। डेली आप लोगों की क्लासेस रहेगी, हम लोगों ने आपका वीकली शेड्यूल बनाया हुआ है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप वो शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अभी तक आईयूपीएम कैंप की क्लासेस चल रही थी, जिसमें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को क्लास होती थी, राइट। एंड 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन कराए जाते थे। बेसिकली किसी एक दिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन, किसी एक दिन 3 मार्क्स के एंड किसी एक दिन 5 मार्क्स के। ये क्लासेस एज इट इज मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को चलती रहेंगी, राइट। ट्यूसडे एंड सैटरडे को इनमो की क्लास लगेगी, जिसमें टॉपिक वाइज आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। थर्सडे एंड संडे को एग्जैक्टली नए पैटर्न पे बेस आपका टेस्ट होगा। दैट इज, पहले आईयूक्यूएम का टेस्ट होगा 75 मिनट्स के लिए, एंड देन इनमो का टेस्ट होगा 2.5 आवर्स के लिए। ये टेस्ट सब्जेक्टिव होगा एंड ऑब्वियसली इसकी फिर सब्जेक्टिव आंसर शीट्स आपको सबमिट करनी होगी वेदांतो पोर्टल पर ही, और वो चेक होंगी, राइट। ये टेस्ट दोनों थर्सडे और संडे को पूरे दिन के लिए ओपन रहेंगे, तो आप किसी भी 75 मिनट्स की विंडो में आईयूक्यूएम का टेस्ट दे सकते हो एंड किसी भी 2.5 आवर्स की विंडो में इनमो का टेस्ट दे सकते हो। बट अगेन, जैसा नए पैटर्न में बताया हुआ है, आपका इनमो का पेपर तभी चेक होगा जब आप आईयूक्यूएम के टेस्ट में कोई एक सर्टेन कट ऑफ से ऊपर आपका मार्क्स आएगा, तो ठीक है। तो सेम पैटर्न हम लोग भी फॉलो करेंगे, राइट। अब इस बैच का पार्ट बनने के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट थिंग, द बैच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आईयूक्यूएम प्लस इनमो का बैच, आपको सिर्फ और सिर्फ ये गूगल फॉर्म फिलअप करना है, vdnt.in/iuqmvcamp, ठीक है। विद इन 1 डे, विद इन 1 or 2 वर्किंग डेज आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी बैच में, एंड यू विल बी एबल टू सी ऑल द पास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल एज जो अभी करंट आगे के लाइव लेक्चर्स होंगे वो आप डेफिनेटली अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सी टुडेज इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 3x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। हमें इसको सॉल्व करना है, राइट, फॉर x बिलोंग्स टू r। मतलब x के रियल वैल्यूज के लिए हमें ये सॉल्व करना है। तो अगर x रियल है तो इसके क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान लगता है, बट ट्रस्ट मी, दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 गुड। जो बच्चे इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, बट ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। शायद कुछ बच्चों ने पहले इसको किया होगा, ठीक है। तो हमें ना थॉट प्रोसेस बिल्डअप करते हैं इस क्वेश्चन में, कैसे इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं ना। पहले, जैसा क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यू माइनस 3x, राइट हैंड साइड अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। तो पहले तो ये कि ना हिट एंड ट्रायल की बात होती है ना, मतलब हम ऐसे क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। x इक्वल टू 0 ऑब्वियसली नहीं है ना, x इक्वल टू 1 भी नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आ रही है 1 पर। अगर हम x इक्वल टू 2 डालते हैं तो ये हम बनता है 8 माइनस 6 2, और वहां बनता है अंडर रूट ऑफ 4 विच इज अगेन 2। तो एक चीज हिट एंड ट्रायल से हमें समझ में आ गया कि भैया x इक्वल टू 2 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन को जस्ट एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। कैसे इसमें प्रोसीड करेंगे फर्दर वो अभी हमें नहीं पता। तो अब एक सॉल्यूशन हमें मिल गया x इक्वल्स टू 2। अब एक ऑब्वियस सा यहाँ पर लोगों को लगता है कि यार x इक्वल टू 2 एक सॉल्यूशन है, स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, उसके फिर रूट्स वूट्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही एक अप्रोच है, हम भी उस अप्रोच को अभी आगे कंटिन्यू करके देखेंगे। बट पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लेट्स ड्रॉ द ग्राफ, है ना। हम y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखते हैं दोनों ग्राफ्स कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं x इक्वल टू 2, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर मल्टीपल पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन है तो हमें बाकी पॉइंट्स भी फिर निकालने पड़ेंगे, राइट। तो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। जो ऑरेंज कलर में आप देख पा रहे हो, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। जो ब्लू कलर में आप क्यूबिक का ग्राफ देख पा रहे हो, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये दोनों ग्राफ 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर।
और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 2,2 जो हमने अभी निकाला था, x का वैल्यू 2, दोनों को 2 के इक्वल बना रहा था। तो एक सॉल्यूशन तो x इक्वल टू 2 जो हमने हिट एंड ट्रायल से निकाल भी लिया था, बट यस देयर आर 2 मोर सॉल्यूशंस। ठीक है, ये 2 और सॉल्यूशंस हैं जो हमें वर्कआउट करने पड़ेंगे, जो हमें देखने पड़ेंगे, राइट? क्लियर? तो अब इसमें अब सीधा सा एक सिनेरियो तो लग रहा था कि लेट्स स्क्वायर इट अप, है ना? जो हम पहले भी एनालाइज कर रहे थे कि इसको स्क्वायर करते हैं, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो लेट्स x क्यूब माइनस 3x होल स्क्वायर्ड, राइट? दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे तो यू कैन क्लियरली सी दिस विल बी अ पॉलिनोमियल ऑफ 6 डिग्री, जो कि ये वाला पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, अब दिस इज अ पॉलिनोमियल which should have 6 रूट्स, जिसमें से एक रूट हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अगर हम ग्राफ में देखें, ग्राफ में क्या चेंज हुआ? देखो यहाँ जब हमने स्क्वायरिंग किया तो x क्यूब माइनस 3x और यू कैन से y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x का बना रहे हैं, और पैरेलली हमने y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 बनाया। तो बेसिकली इस पैराबोला का नीचे वाला पोर्शन भी आ जाएगा और आई कैन से ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो 6 सॉल्यूशन होने चाहिए थे, 3 तो ये जो हमारे फेवरेबल सॉल्यूशन है जो हमें चाहिए, बट ऑब्वियसली जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो देयर कैन बी सम एक्स्ट्रा रूट्स, है ना? वो क्लियरली ये वाले रूट्स हैं जो एक्चुअली हमें नहीं चाहिए, बट यस 6 टोटल रूट्स आ गए जो बेसिकली 6 सॉल्यूशन हो सकते थे, है ना? नाउ पॉइंट इज हम इस के बाकी के 5 रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, जिसमें से सिर्फ हमें एक रूट पता है x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा अप्रोच है, पॉलिनोमियल्स का अप्रोच, जो कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हाँ यार अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इस तरीके से हमें ट्राई करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट डिवाइड दिस पॉलिनोमियल और बाय x माइनस 2, है ना? x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि जो बाकी का 5 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो इसको x माइनस 2 से डिवाइड करने पे जो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल बनता है वो ये वाला बनता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अब हमें x पावर 5 प्लस 2x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इसके रूट्स निकालने हैं। एंड ट्रस्ट में इसका कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रल रूट नहीं है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे स्टक हो गए, हम फंस गए। अगर आप बहुत ज्यादा लकी हो, बहुत ज्यादा अगर आप लकी हो तो है ना, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो फर्दर थोड़ा सा, बट मतलब दैट इज नॉट एट ऑल इजी, बिल्कुल भी इजी नहीं है। इसके फर्दर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इनटू दिस ये फैक्टर्स इसके निकाल सकते हो, बट अगेन दैट इज नॉट एन इजी टास्क। नॉर्मल मैनिपुलेशन नहीं है, बहुत गंदी सी मैनिपुलेशन। एक्स माइनस 2 तो इसका एक रूट था, उसको हम हटा देते हैं, है ना? तो बेसिकली दिस 5 डिग्री पॉलिनोमियल दिस कैन बी ब्रोकन इनटू 2 फर्दर फैक्टर्स। ठीक है, बट अगेन दैट इज नॉट एन इजी टास्क, है ना? तो हम ये अभी नहीं कंसिडर कर रहे कि किस थॉट प्रोसेस से हम इसके ये फैक्टर्स निकाल पाएंगे, राइट? बट हाँ, मतलब अगर आप में से कोई कुछ बच्चे अगर लकी हैं तो they can break this 5 degree polynomial into a quadratic as well as into a cubic, जिसमें इस quadratic के हम दो रूट्स निकाल लेंगे, राइट? उसमें से एक रूट, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आप सॉल्व कर सकते हो, है ना? ये बन जाएंगे x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 2, राइट? यस, हाँ। तो बेसिकली एक रूट बनता है रूट, अगर हम बात करते हैं रूट 5 माइनस 1 बाई 2, और एक बनता है रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस 1 बाई 2। बट हमने आपको बोला था कि यहाँ हमने जब स्क्वायरिंग की थी तो देयर आर सम एक्स्ट्रा रूट्स, है ना? तो प्रैक्टिकली हमारा ओरिजिनल इक्वेशन में दिस थिंग इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, दैट मींस x क्यूब माइनस 3x को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ वो वाली वैल्यूज कंसीडर की जाएंगी जिसमें x क्यूब माइनस 3x पॉजिटिव होगा, राइट? बट यहाँ हमने जो दो रूट्स निकाले, इसमें माइनस रूट 5 माइनस 1 बाई 2 के लिए x क्यूब माइनस 3x दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ये नेगेटिव आता है, तो इसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट इज इवन इफ यू आर लकी एंड अगर आप इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर भी पाते हो, ऑल्दो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, बहुत चैलेंजिंग सा टास्क है, बहुत गंदी सी मैनिपुलेशन है कि हम इसको ऐसे फैक्टराइज कर पाए। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करेगा वो किसी भी तरीके से। ठीक है, स्टिल हमने जैसे पहले देखा था ग्राफ में कि 3 सॉल्यूशंस है ना, एक ये, दो और सॉल्यूशन है, तो उसमें से भी हम अभी एक ही सॉल्यूशन निकाल पाए जो हमारे
एक्स क्यूब माइनस 3x को पॉजिटिव बनाएगा, तो एक तो रिजेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स इस क्यूबिक का भी एक रूट हमें चाहिए होगा। वी वांट वन रूट ऑफ दिस क्यूबिक जो एक्चुअली हमारा इनमें से कोई एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इवन इफ ये फैक्टराइजेशन भी आप कर लेते हो, देन ऑल्सो यू कैन नॉट फाइंड ऑल द थ्री रूट्स। हमें स्टिल एक रूट इस क्यूबिक से निकालना होगा, एंड अगेन दैट इज नॉट एट ऑल डायरेक्ट रूट, वो डायरेक्ट रूट नहीं है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज वी आर कंप्लीटली स्टक, हमें अभी नहीं समझ में आ रहा है कि फर्दर कैसे प्रोसीड किया जाए, ठीक है। तो जब भी हम स्टक हो जाते हैं तो हमें कुछ और ऑल्टरनेट अप्रोच पे भी सोचना चाहिए, ठीक है। ये तो प्योर अलजेब्रा की अप्रोच थी, ठीक है। अब हम वापस उस ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। हम ग्राफिकली देखते हैं कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे थे, एक्स क्यूब माइनस 3x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, जिसमें एक रूट हमने 2,2, चलो हमें ये दिख भी गया था x इक्वल टू 2, दिस इज वन ऑफ द रूट्स। एंड बाकी जो दो रूट्स हैं वो कुछ x का नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, बट वो -2 से ऑब्वियसली बड़े होने भी चाहिए अंडर रूट को डिफाइन होने के लिए। तो इन ऑल आई कैन से जो इसके तीनों रूट्स हैं, है ना, दीज थ्री रूट्स, दीज थ्री सॉल्यूशंस, वो प्रैक्टिकली -2 से 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, राइट। वो -2 से 2 के बीच में लाई कर रहे हैं। एंड जब भी इस टाइप का इंटरवल आता है -a to a, तो काइंड ऑफ वो साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन की रेंज होती है। इसी वजह से इस इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे का नाम मैंने ट्राइजेब्रा रखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, ठीक है। ऑल्दो ये डायरेक्ट हमें क्वेश्चन लग रहा था अलजेब्रा का, बट यस, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये आसान हो जाएगा। तो जैसा हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, x का वैल्यू -2 से 2 तक जा रहा है, तो x को हम 2 cos थीटा मान सकते हैं। दिस इज द सेफ एजम्पशन, ठीक है। तो लेट x टू बी इक्वल टू 2 cos थीटा, वेयर थीटा को भी हम मान लेते हैं थीटा 0 से पाई के बीच में है, such that cos theta can take all the values between -1 to 1, such that x can take all the values between -2 to 2 exactly once, ठीक है, because 0 to pi में cos theta is 1 to 1 function, right? So let's substitute this value. So this will become 8 cos cube theta, right, minus 6 cos theta, that is equals to twice of cos theta plus 1, right. You can take 2 common from this, so this will be 4 cos cube theta minus 3 cos theta। अब जैसे ये चीज आता है तो ये पार्ट आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि यार ये तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला था। फर्दर यहाँ पर 1 plus cos theta, this will become 2 cos square theta by 2, right। तो अब ये क्या बन जाता है, this becomes 2 cos 3 theta, that is equals to 2 times mod of cos theta by 2, because under root of x square is mod of x, right। बट अब देखो थीटा हमारा 0 से पाई है, तो थीटा बाई 2 जो होगा दैट विल लाई बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, एंड 0 से पाई बाई 2 में cos थीटा बाई 2 कैन नेवर बी नेगेटिव, तो मोड लगाने का कोई सेंस नहीं है। और वी कैन से दिस 2 विल गेट कैंसल्ड आउट विद दिस 2, cos 3 थीटा दैट विल एक्चुअली बी इक्वल्स टू cos थीटा बाई 2, ठीक है। नाउ अब ये एक बड़ी सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से व्हाट वी कैन क्लेम, जो 3 थीटा होगा या तो वो 2n पाई प्लस थीटा बाई 2 हो सकता है, और 3 थीटा दैट कैन आल्सो बी इक्वल्स टू 2n पाई माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। तो दोनों को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमें मिलता है 5 थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2n पाई, और यहाँ से हमें मिलेगा 7 थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 2n पाई, राइट। वेयर n का वैल्यू कोई भी इंटीग्रल हो सकता है दोनों केसेस में। तो n को अगर हम 0 डालते हैं, थीटा कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। इफ n इज 0 then theta is 0, that implies one solution is, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 cos 0, तो x equals to 2 is one of the solution when theta is 0, right। तो x equals to 2 is one of the solution, right। तो बाकी solution let me write in blue over here, ठीक है। तो if theta if n is equals to 1, है ना, then 5 theta by 2, this will become how much, 2 pi, or you can say theta will become 4 pi by 5। सो फर्स्ट थिंग, क्या ये 4 पाई बाय 5 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है? यस, बिल्कुल कर रहा है। तो अनदर सॉल्यूशन विल बी x इक्वल्स टू 2 cos 4 पाई बाय 5, राइट। तो एक सॉल्यूशन ये आ जाएगा, x इक्वल्स टू cos 2 cos 4 पाई बाय 5, ठीक है। फर्दर
अगर हम n को 2 डालते हैं, देखो n को हम नेगेटिव नहीं डाल पाएंगे बिकॉज थीटा हमारा पॉजिटिव जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो n को नेगेटिव डालने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। अगर हम n को 2 डालते हैं तो थीटा का वैल्यू पाई से एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, थीटा बिलोंग्स टू थीटा इज 4 पाई बाय 5 और यू कैन से x इज 2 cos 4 पाई बाय 5। अब अगर हम यहाँ की बात करते हैं, अगर हम थीटा को जीरो डालते हैं तो ऑब्वियसली एन को अगर हम जीरो डालते हैं तो थीटा जीरो होगा, जो हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। अगर हम एन को 1 डालते हैं तो थीटा कितना आ रहा है, 4 पाई बाय 7, राइट। तो और यू कैन से एंड दिस थीटा ऑब्वियसली इज लाइंग बिटवीन 0 to पाई, so we can say one more solution is x equals to 2 cos 4 pi by 7, right। अब अगर हम थीटा को यहाँ पे 2 डालते हैं तो n को 2 डालते हैं तो थीटा विल बिकम 8 पाई बाय 7, जो ऑब्वियसली पाई 0 से पाई वाली विंडो में नहीं आ रहा। तो इन ऑल हमें तीन ही सॉल्यूशन मिल रहे हैं, कौन कौन से, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 cos 4 pi by 5, x इक्वल्स टू 2 cos 4 pi by 7। इसमें से ना इस वैल्यू को वी कैन इस वैल्यू को हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं रैशनल टर्म्स में। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 5 बाय 2, ठीक है। बिकॉज दिस इज minus 2 cos pi by 5 और cos pi by 5 means cos 18, cos 18 is root 5 plus 1 by 4, है ना। cos 18 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, root 5 plus 1 by 4, तो minus 2 cos pi by 5 that will be equal to this। ओके, शायद मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे गलत बता दिया था, ये वाला रिजेक्ट नहीं होगा, ये वाला रिजेक्ट होगा। तो माइनस रूट 5 माइनस 1 बाय 2 दिस विल बी एक्सेप्टेबल। बेसिकली एक्स क्यूब माइनस 3x इसके लिए नेगेटिव बनता होगा, इसके लिए पॉजिटिव बनता होगा। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। So in all, there are three solutions. Minus 2 cos pi by 5, this is again a negative number, which is minus root 5 minus 1 by 2, right? इसको हम रैशनल टर्म्स में, ऐसे इरेशनल टर्म्स में नहीं लिख पाएंगे, 2 cos 4 pi by 7, but again since this angle is greater than 90, so this value itself will be a negative value, right? So there are three solutions, 2 cos 4 pi by 7 minus 2 cos 4 pi by 5 and 2, right। तो ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। एंड इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि अलजेब्रा में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से काम चल रहा है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी a cos थीटा या a sin थीटा डाल दोगे। कुछ स्टैंडर्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है ही है जहां पर ये चीज लगती है, कुछ नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, है ना। हमें पता है जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है तो हम एक्स को ए टेन थीटा डाल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है कहीं पर भी अगर, तो हम एक्स को ए साइन थीटा या ए कोस थीटा से प्रोसीड कर सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ भी ऐसा स्टैंडर्ड अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट नहीं था, बट एक इनडायरेक्ट हिंट था कि जो एक्स की वैल्यू है वो -2 से 2 के बीच में लाई कर रही है। जितने भी सॉल्यूशंस है वो -2 से 2 के बीच में, वही हमें एक थॉट प्रोसेस जनरेट करवाता है कि भाई x को 2 cos थीटा एज्यूम किया जा सकता है, राइट। तो ये आज के इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे में था, है ना। अगेन यार, आप लोगों की इनमो और आईओक्यूएम की प्रिपरेशन को थोड़ा बेटर करने के लिए हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया हुआ है वेदांतु पर, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 7 वो बैच चलता है, जिसमें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को हम आईओक्यूएम लेवल के क्वेश्चंस कराते हैं। किसी एक दिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, किसी एक दिन 3 मार्क्स के, एंड किसी एक दिन 5 मार्क्स के, वो आपके स्केड्यूल में रहता है। ट्यूसडे एंड सैटरडे को इनमो के लेक्चर्स होंगे, दैट विल बी टॉपिक वाइज, है ना। टॉपिक वाइज आपको प्रिपेयर कराया जाएगा, थ्योरी भी होगी एज वेल एज क्वेश्चंस भी होंगे, एज वेल एज थॉट प्रोसेस बताया जाएगा इनमो के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। थर्सडे और संडे को दोनों दिन एग्जैक्टली न्यू पैटर्न पे बेस्ड आपका टेस्ट होगा। दैट मींस एक आईओक्यूएम का टेस्ट 75 मिनट्स का, फॉलोड बाय इनमो का टेस्ट 2.5 आवर्स का। एनरोल करने के लिए आपको जस्ट ये गूगल फॉर्म फिलअप करना है, vdnt.in/iocamvcam। फॉर्म फिलअप करो, अपने डिटेल्स एंटर करो, करेक्ट डिटेल्स एंटर करना, विद इन 1 or 2 वर्किंग डेज आपको बैच में एनरोल कर लिया जाएगा, ताकि आप आगे के सारे लाइव लेक्चर्स लगा पाओ और प्रीवियस लेक्चर्स भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख पाओगे, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।